मैं सबसे पहले तो जितने भी मीडिया कर्मी आए मैं इनका धन्यवाद करता हूं और आपका व्यूअर का भी मैं धन्यवाद करता हूं और सबसे एक प्रार्थना करता हूं कि जो भी भाई इनके चैनल को देख रहा है तो वो एक दूसरी जगह शेयर भी करे जिससे सरकार के पास में आपकी बातें जाए, क्योंकि गोदी मीडिया तो मिलेगी नहीं। ये भाई कुछ ना कुछ अपनी मेहनत करके हमारी आवाज को, जो जायज हकों की मांग है जवानों की, वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सवाल है सर कि 11 दिन होगी मांग, तो मैं ये पूछना चाहता हूं जब 11 दिन में हम नहीं थके तो सर मीडिया वाले क्यों थक रहे? हमारा जो आंदोलन है सर वो 11 दिन के लिए नहीं है, क्योंकि एक बच्चा भी जब पढ़ता है तो 1 साल लग जाती है उसको परीक्षा उत्तीर्ण करने में। तो ये धरने भी हमारा एक इम्तिहान है कि सरकार तक हमारी बात जाए, और सरकार तक आप लोगों ने बात पहुंचाई भी है कि ये जायज है। कोई भी चीज चलती है सर वो संघर्ष थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि ये जो 75 सालों से सरकार के अंदर जो बैठी हुई है बहुत पुरानी बीमारी हो गई सरकार को, क्योंकि सरकार ने ये देखा कि जो जवान है वो 28 लाख है, फिर वर्तमान में जवान है इनकी 5 करोड़ के करीब वोट है। तो हमारी जो वोटों का जो मालिक था वो थे रिटायर्ड ऑफिसर। आप लोगों ने देखा होगा आज तक कभी कोई राज्यपाल के पद पे कोई जवान जैसे देखा आपने? कोई सांसद देखा आप लोगों ने? कभी नहीं। 1-2 दिए हैं टिकट, पर जो राज्यपाल बनाते हैं तो ये हमारा एक ये हुआ है 75 सालों में जब वो कोई भी सरकार रही कि हमारी भीड़ को दिखाया गया और अपना पे पेंशन भी बढ़वाया गया और ऊपर से सरकारी पद भी ले गए। तो ये बहुत अलग चीज थी जो 75 सालों में ये धरना चल रहा है। ये बहुत लंबी दूरी तक जा रहा है कि आप ये मत सोचो सर हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ की एक एक खबर पूरे देश के सैनिकों के पास में जा रही है और आप लोग पूछाने वाले हो। मैं आप लोगों का फिर धन्यवाद करता हूँ। तो कैसा समर्थन मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया से? और आपसे लोग जुड़ रहे हैं? बहुत जबरदस्त है सर। मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आज के टाइम ये तो खुफिया विभाग बता सकती है सरकार को कि अगर हम अगले 48 घंटे का कोई भी बड़ी रैली का ऐलान करें या हम रामलीला ग्राउंड के लिए करें तो सर मैं ये कह सकता हूं कि पूरे देश के जवान यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हम कुछ और भी कॉल करें कि पूरे डिस्ट्रिक्टों के अंदर धरना प्रदर्शन करो, मांग पत्र दो, तब भी पूरे देश के जवान इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। और आज मैं आप लोगों को इतना भी बताना चाहता हूं, जो खुफिया विभाग है कि उनके पास में रिपोर्ट है कि जितने भी देश के डिस्ट्रिक्ट हैं अपने लेवल पे वो माननीय डीसी को, कलेक्टर को, माननीय राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र दे रहे पूरे देश में। छोटी छोटी जत्थेबंदियों में छोटे छोटे जाके छोटी छोटी कमेटियां हैं, 10-10, 15-15, 50-50, और बहुत ऐसी हैं जहां पे उत्तराखंड का तो मैं नाम लूं तो वहां तो 2-2 किलोमीटर में से रोड मार्च निकाले जा रहे पैदल चल के। ये उत्तराखंड की वो चल रही है अभी। तो क्या आगे ऐसा कोई प्लान है कि रामलीला मैदान में या संसद का घेराव करने का? सर ये तो बड़े लेवल पे सर इसकी तो देखो जो बुजुर्ग है सबसे सलाह मशवरा करके, क्योंकि पूरे देश की यहाँ पे जत्थेबंदी आई थी, उनसे भी सलाह मशवरा करके कुछ ना कुछ तो होगा सर। ये तो आपने पता ही कि कोई भी आदमी है, कोई आदमी जैसे बैठा रहता है तो कितने दिन बैठा रहेगा। अभी हम तो सर सेना के जवान है, शांतिपूर्वक है, हम संविधान को मानने वाले हैं और हम डिसिप्लिन में रहने वाले हो। देश ने हमारे को सिखाया है शांति प्रिय। अभी आप देश में देखोगे कि कोई बाबा के भगत भड़क जाते हैं, वो टायर फूंक देते हैं, वो फूंक देते हैं, तो सरकार 2 मिनट में उनकी बात मान लेती है। पर नहीं सर, हम इस चीज में ना हम लगातार 11 दिन से आप लोग धरने बैठे, क्या वजह है? सरकार आपकी बातों का संज्ञान क्यों नहीं ले रही? सरकार के एक जो बीमारी है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, जो 75 साल से कि हमारे को जो रिटायर्ड है, जो अधिकारी है, वो वोट दिलाती है, और ये प्रथा टूटेगी अब की बात। अगर सरकार ने हमारी ये जायज मांगे हैं, पहली बात तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाह रहा हूं कि ये पैसे की लड़ाई नहीं है सर। ये भारतीय सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने का सपना है। अभी बात करें कि आप देखोगे कि भाई वर्तमान सरकार बोलती है कि हमने अंग्रेजों के इतने कानून पीछे छोड़ दिए, हमने रद्द कर दिए। अभी ये कानून भी आप पीछे देखोगे, बटमैन सिस्टम, इसमें 1.5 से 2 लाख जवान वो जूते पॉलिश कर रहे हैं, लड़ाकू जवान है वो, उनके हाथ से हथियार छीन के उनके हाथ में जूते पॉलिश पकड़ा दिए, कुत्तों के पट्टे पकड़ा दिए गए। 1911 के कानून आज तक चल रहे हैं। जब अंग्रेजों के इतने अच्छे कानून हैं तो फिर सारे के सारे अंग्रेजों के कानून ले आओ। फिर बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जो आर्टिकल 19 हमारे को बोलने की आजादी देता है, आर्टिकल 14 हमारे को ये कहता है कि असमानता नहीं होगी, समानता के साथ सभी को जीने का अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो ये फुटपाथ के ऊपर ये चाय बेच रहे हैं, इसकी भी वोट है, और जो बड़े बड़े उद्योगपति अडानी है, अंबानी है सर, उसकी भी वोट है। उनकी दोनों की वोट में कोई वजन है कि इस जो चाय बेच रहा है इसकी वोट का वजन कम है या अडानी की वोट का वजन ज्यादा? नहीं सर, लोकतंत्र में सबकी वोट का एक सम्मान। तो हम यहाँ समानता का अधिकार मांग रहे हैं। भारतीय सेना
को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने का सपना लेकर। मोदी जी तो ये बात खुद ही कहते हैं कि हमने रिफॉर्म कर दिया, आज सैनिक जो है सम्मान की जिंदगी जी रहा है। ये तो मोदी जी सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री है सर, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग देखोगे कि वो हर साल होली दिवाली पे वो जवानों के साथ में बॉर्डर पे जाते, मुख्यमंत्री थे तब भी जाते थे। और मैंने भी 2014 में वोट किया कि पहली बार हमारे को लगा था 2014 में कि यार अब की बार कुछ चेंज होगा भारतीय सेनाओं में। मैंने 2019 में भी दिया, पर सर अभी देख लो ये 8 साल के करीब हो गया, अभी तक कोई भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, ये मैं बात कहता हूं कि मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन दी, 40 साल पुरानी दी, उसके लिए धन्यवाद। उसके अंदर उन्होंने 42,700 करोड़ रुपया दिया, पर वो गया कहां पैसा सर? सैनिक विधवाओं के खाते में तो आया नहीं सर, वो गया कहां? वहां पर जो बढ़ोतरी हो रही है जो हमारी वन रैंक वन पेंशन में, वो 298 रुपये से 2,000 हो रखी है। और दूसरी तरफ जो वन रैंक वन पेंशन का सेकंड रिवीजन जो 20 जनवरी को निकाला, उसके अंदर 23,000 करोड़ रुपया दिया, उसका 85% पैसा एक वर्ग को चला गया। और उसमें भी हम ये देखो कि जो वीर नारियां जिनके पति ने इस देश की रक्षा करते हुए अपने जीवन कुर्बान कर दिया देश के लिए, जो 3 या 4 साल की सर्विस में शहीद हुए हैं, उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आ रहा। जो विकलांग सैनिक हैं 11-11, 12-12 साल के, जिनकी आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो चमचों के सारे बिस्तर के ऊपर है आज के इस समय, उनके अकाउंट में 32 रुपया है। जेसीओ जो रैंक है वो सेकंड कमांड बोली जाती है सेना में, उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं है जेसीओ रैंक के लिए। प्रीमेच्योर है जो कम सर्विस में, क्योंकि सेना को जवान रखना है, तो जवान रखना है तो कम सर्विस के अंदर रिटायरमेंट दी जाती है, तो हमारी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होती ही नहीं। हमारा तो बॉन्ड भरा जाता है 15+2। और एयरफोर्स के जो सैनिक उनका 20 साल, वो भी आउट कर दिए। और जबकि माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 के अंदर फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन उद्घाटन करते हुए कहा था कि जो मेरे देश के मेरे बहादुर जवान हैं, वो अपने कंधे पर बंदूकें रख के दुश्मन से लड़वा लेते, वो आगे जाकर फ्रंट की लड़ाइयां लड़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं।